जय हिंद साथियों, मैं हेमंत कुमार कुशवाहा आपका पुनः स्वागत करते हैं CIC कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं परचेज एक्सपेंसेस क्या होता है। परचेज एक्सपेंसेस क्या होता है? तो गुड्स के परचेज और लाने में जो एक्सपेंसेस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परचेज एक्सपेंसेस बोलते हैं। यानी आप माल जो खरीदिएगा और माल खरीदकर जो आपको लाने में जो खर्च होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परचेज एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है। अब परचेज एक्सपेंसेस क्या होता है? कौन सा खर्च होता है? डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है? तो परचेज एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है। क्या? परचेज एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है। अब बात करते हैं इसका लेखा किस प्रकार करेंगे। तो इसका लेखा हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग इसका लेखा करते हैं। अब बात देखते हैं परचेज एक्सपेंसेस को ना हम लोग दो भाग में बांटे हुए हैं। क्या कि माल तो हम खरीद लिए हैं, अब माल से हम क्या बोले? परचेज एक्सपेंसेस क्या होती है? माल को जो खरीदते हैं और माल को लाने में जो खर्च होता है। तो जो इसमें हम लोग माल खरीद लिए, अब उसको लाने में कौन कौन खर्च होता है? माल खरीदने में और लाने में। तो एगो तो हम भाड़ा चुकाते हैं और एगो हम लोग क्या करते हैं? टैक्स पे करते हैं। एगो भाड़ा चुकाते हैं और एगो टैक्स पे करते हैं हम लोग माल से, परचेज एक्सपेंसेस में। तो इसमें भाड़ा में कौन कौन सा खर्च होता है ये देख लेते हैं। तो रेलवे फ्लाइट ऑन परचेज होता है। आप जो अगर रेलवे से आप माल लाते हैं तो उसकी बात कर लेते हैं। या आपको फ्लाइट होता है, ये आपको भाड़ा होता है, कोई भाड़ा देते हो वो भाड़ा का क्या। कैरेज एंड फ्लाइट हो जाता है। कैरेज एंड फ्लाइट होता है, यानी कैरेज का मतलब हो गया गाड़ी भाड़ा, इसका मतलब भाड़ा हो गया। कैरेज इनवर्ड हो गया, ये सब एक प्रकार का क्या है? भाड़ा ही है। गाड़ी भाड़ा दीजिए या भाड़ा दीजिए। कैरेज हो गया। कुल्ली एंड कार्टेज हो गया। आप कुल्ली जानते ही हैं, रेलवे पे जो आपका ट्रॉली बैग उठाता है वो क्या होता है? कुल्ली होता है। उसको भी हम लोग क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। तो उसमें इसमें आता है। तो एक क्या हो गया कि भाड़ा तथा ढुलाई के अंतर्गत ये सारे खर्चे आते हैं। ये अलग अलग भी दे देता है, कभी कभी देख रहे हैं यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, एक साथ भी दे देता है। और एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, क्या कैरेज इनवर्ड है तो आप डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत इसमें आता है, लेकिन कैरेज आउटवर्ड रहता है तो उसको हम लोग PL अकाउंट में दर्शाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, टैक्स की बात करते हैं। अब हम लोग माल खरीदते हैं तो उस पर क्या क्या टैक्स देते हैं? इम्पोर्ट ड्यूटी को पेड करते हैं। अगर आप विदेश में माल खरीदिएगा तो वहाँ पे माल खरीदने पर एक टैक्स भरा जाता है गवर्नमेंट को विदेश में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पोर्ट ड्यूटी। यानी आप आयात माल का जो आयात कीजिएगा तो एक आयात कर देना पड़ता है आपको, तो उसको क्या बोलते हैं? इम्पोर्ट ड्यूटी बोलते हैं। और कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी तो आप बहुत सुनिएगा। कस्टम ऑफिसर जो आपको ज़्यादातर जहाज जहाँ पे लगता है भारत में वहाँ पे रहते हैं या एयरपोर्ट पे रहते हैं। तो ये क्या होता है? आप जब विदेश में माल खरीदिएगा और अपने देश में लाइएगा तो अपने देश में टैक्स पेमेंट करना पड़ता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। कस्टम ऑफिसर हमेशा देखिएगा रेलवे क्या होता है, आपको प्लेन पे आपको सोना पकड़ता है, बहुत सारे महंगा प्रोडक्ट पकड़ते हैं तो कस्टम ऑफिसर होते हैं। तो चलिए ये तो समझ गया, आप विदेश में जो माल खरीदिएगा तो वहाँ पे एक टैक्स पेमेंट करना होगा, और अपने देश में आइएगा तो फिर यहाँ पे अगर टैक्स पेमेंट करना होगा तो उसको हम लोग कस्टम ड्यूटी के अंतर्गत रखते हैं। और एक्साइज ड्यूटी होता है। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? जब आप कोई चीज़ उत्पादन कीजिएगा, अब वहाँ पे जो आप विक्रय कीजिएगा तो वहाँ पे जो आपको टैक्स देना पड़ता है तो उसको हम लोग एक्साइज ड्यूटी के अंतर्गत रखते हैं। और एक तो ऑक्ट्राई है। ऑक्ट्राई क्या होता है? एक एक्चुअली में ये नगर पालिका में जो टैक्स वसूला जाता है ना, तो वहाँ पे ये लगाया जाता है, तो इसको हम लोग नगर पालिका टैक्स या नगर निगम टैक्स भी बोलते हैं, ऑक्ट्राई को। तो आई होप आप इसको समझ लीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।